परेश और सचिन तेजस के कमरे में होते हैं। परेश ऊपर बेड पे सोता है और सचिन नीचे चटाई डाल रहा होता है। तभी परेश कहता है, तू ऊपर मेरे साथ सो रहा है ना सचिन? वो कहता है, हाँ बाबा। तो परेश कहता है, फिर ये नीचे चटाई किसके लिए? वो कहता है, वो खजूर सोएगा ना। उतने में तेजस कमरे में आता है और कहता है सचिन को कि तेरी औकात तुझे बराबर से पता है, सो नीचे, मैं जाता हूँ। और वो ऊपर बेड पे जा ही रहा होता है। सचिन उसे खींच के नीचे लाता है और कहता है, ये चटाई मैंने तेरे लिए बिछाई है, मैं ऊपर बाबा के साथ बेड पे सो रहा हूँ। वो कहता है, ये मेरा बेड है तो मैं ही सोऊंगा। वो कहता है, तुझे एसी में सोना था ना, तो ये एसी भी है और तेरा ये नीचे चटाई भी है, सो जा। दूसरी तरफ साइली और रेणुका उनके कमरे में होते हैं। रेणुका नाइट क्रीम लगा रही होती है और साइली अपना बिस्तर लगा के सो जाती है बेड के दूसरी तरफ। उतने में रेणुका उसे पूछती है कि रोशनी कहाँ है। साइली कहती है कि वो खाना खा रही है और साइली बेड पे सो जाती है। उतने में ही रोशनी भी कमरे में आ जाती है और देखती है कि साइली बेड पे सोई है। वो जानबूझकर रेणुका के पास आती है और कहती है, काकू ये बेड पे सोई है? ओ, तो आज वापस मुझे नीचे ज़मीन पे सोना पड़ेगा, कितना तकलीफ़ होता है। और वो उसके साथ गप्पे लड़ाने के लिए बैठ जाती है। साइली ये सारी बातें सुन रही होती है। रेणुका रोशनी को कह रही होती है, देखो ना ये महारानी, ये ऊपर सोई है, मखमल में सोने वाली आज नीचे सोएगी और चौल वाले ऊपर मखमल के बेड पे सोएंगे। देखो तो इसकी औकात नहीं है, फिर भी इसे ये बिस्तर मिल रहा है सोने के लिए। रोशनी और रेणुका साइली को ताने मार रही होती है। अब साइली को क्या ज़रूरत है उठ के नीचे जाके सोने की, चुपचाप वहीं पे सो जाती, बराबर से रोशनी नीचे सो जाती। लेकिन नहीं, साइली इनकी बातों से तंग आ जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपना बिस्तर लेती है और नीचे सो जाती है और तुरंत रेणुका रोशनी को बोलती है, आजा आजा जल्दी सो जा। और रोशनी भी निर्लज की तरह बेड पे सो जाती है और हंसती हंसती है और गुड नाइट दोनों एक दूसरे को बोलते हैं और सो जाते हैं। कितने दोनों निर्लज है सास और बहू। लेकिन ये साइली उससे भी ज़्यादा पागल है कि इन लोग की बातों में आ जाती है और वही करती है जो इन लोग को चाहिए। सब गलती साइली की है, इन लोग की नहीं है। इन लोग को पता है साइली पागल है और उस वजह से वो वैसे ही बर्ताव करते हैं जो उनको चाहिए। दूसरी तरफ तेजस के कमरे में तेजस और परेश बेड पे सोए होते हैं और नीचे चटाई पे सचिन। लेकिन सचिन थोड़ी ना चुप रहने वाला है। सचिन तो तेजस से बदला लेता है। वो जानबूझकर उठ उठ के बाबा से बातें कर रहा होता है। तेजस को परेशानी होती है। तेजस घड़ी घड़ी बाबा को और सचिन को बोल रहा होता है चुप रहने के लिए, लेकिन सचिन चुप नहीं रहता है। सचिन जानबूझकर कहानियाँ सुनाने के लिए बैठ जाता है। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर होता है। अगर उसे बाहर निकालना है तो वैसे ही वो निकाल सकता है ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लेकिन वो जानबूझकर तेजस को नींद ना मिले इसलिए कहानियाँ सुना रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। उसे ये पता है कि वहाँ पे बाबा भी है, उसकी तो वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन इस बार वो तेजस को बाहर निकालने के लिए कहानियाँ सुनाता है और तेजस तंग आके बाहर चला जाता है अपना तकिया लेके। दूसरी तरफ रेणुका कराटे ले रही होती है और इस आवाज़ से रोशनी को नींद नहीं आती है। वो उठ के रेणुका को देखने लगती है। उसे लगता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, मोटर कैसे चालू हो गई। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि ये रेणुका कराटे ले रही है, इस वजह से उसकी यहाँ से आवाज़ आ रही है। वो काकू को हिला रही होती है, काकू काकू, और रेणुका का हाथ लग के रोशनी नीचे पलंग से नीचे गिर जाती है और उसे कमर में चोट आ जाती है। वो उठती है और ऊपर आके रेणुका को देख रही होती है और कहती है, कितना हाथ लगता है, मैं गिर गई ना। और फिर वो कहती है, मैं यहाँ पे सो नहीं सकती इस आवाज़ में। और वो साइली की तरफ देखती है तो वो सो चुकी है। वो कहती है, साइली कैसे सो गई पता नहीं। वो अपना तकिया और चद्दर लेके बाहर आती है अपनी कमर पकड़ के और देखती है तो तेजस भी कुर्सी पे बैठा हुआ है। वो तेजस को कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि वो है ना गधा सचिन, उस वजह से मुझे वहाँ पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर आ गया। तेजस रोशनी को पूछता है, तुम? तो वो कहती है कि काकू खराटे ले रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर वो दोनों जन बाहर ही चटाई बिछा के सो जाते हैं। अब पहले ही कर लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जाने दो। सुबह रेणुका आराम कुर्सी पे बैठी होती है और साइली को लेट होता है उठने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो वो किचन में जा ही रही होती है, उतने में रेणुका शुरू हो जाती है, उठ गई महारानी, हाँ ये टाइम है उठने का, घर के काम नहीं करने इसलिए जानबूझकर ये सब करती है।
तभी साइली उसे कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी काकू, इस वजह से देरी हो गई है। तो रेणुका उसे कहती है कि तुम जानबूझकर ये कर रही हो, तुम्हारी तबीयत का बहाना बना रही हो, तुम्हें कमरा चाहिए इस वजह से अनाप शनाप बोल रही होती है। उतने में वो कहती है कि एक दिन अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो क्या हुआ, और वो उसे चिल्ला ही रही होती है। उतने में वहाँ पे परेश आ जाता है। वैसे भी आके कुछ करता तो है नहीं, पर फिर भी वो रेणुका को कहता है तू इतना चीख क्यों रही है। तभी रेणुका परेश को कहती है देखो तुम्हारी लाडली मुझे उल्टा जवाब देती है। तभी साइली कहती है काका मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज मैं उठी नहीं और नाश्ता नहीं बनाया। तो परेश कहता है ठीक है बाड़ा, तू जाके सो जा, आराम कर। रेणुका वापस शुरू हो जाती, क्या बोल रहे हो परेश, तुम ये बहाना बना रही है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। परेश कहता है वो बहाना क्यों बना रही है, उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसे हाथ लगाता है उसके सर पे, तो अभी भी उसे बुखार होता है। उतने में वहाँ पे तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं आई नाश्ता तैयार है। रेणुका बोलती है कुछ तैयार नहीं है और बैठ जाती है आराम कुर्सी पे। परेश कहता है अगर इतना ही है तो खुद बनाओ ना सब लोग, क्योंकि वैसे ही साइली ने कहा होता है कि अगर सब लोग बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। और साइली ये भी कहती है कि अगर अपना अपना खाना बाकी के लोग भी बनाएंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे तेजस कहता है आज मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता चाहिए। और वो आगे कहता है मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। रोशनी कहती है हाँ ना, और तेजस कहता है हम दोनों तो यहाँ पे बाहर सोए थे नीचे। रेणुका बोलती क्यों रोशनी तू भी? तो वो कहती है हाँ काकू, क्योंकि मुझे अंदर नींद नहीं आई। तभी तुरंत तेजस कहता है मैं रोशनी के बगैर नहीं सो सकता। और रेणुका और साइली एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों को याद आता है कि कैसे रेणुका ने साइली को कहा था कि क्या तू अपने पति के बगैर एक रात भी नहीं रह सकती। इसी हिसाब से दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी रेणुका देखती है कि साइली उसकी तरफ देख रही है। तभी रेणुका को गुस्सा आता है और वो कहती है तू ऐसे क्यों घूर रही है मुझको। और उतने में सचिन भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है ये क्या चल रहा है, ये क्यों ढोल की तरह बाबा तेरी बाई को बज रही है। तभी परेश कहता है साइली ने आज नाश्ता नहीं बनाया ना इस वजह से। सचिन कहता है तो उसकी तबीयत ख़राब है। और वो साइली को बोलता है तो यहाँ पे क्या करिए, चल अंदर चल कमरे में सो जा। वो कहती है नहीं मैं तो काम चोर हूँ ना, मैं तो काम टालने के लिए ये सब करती हूँ। अब जिसे बोलना चाहिए ना साइली ने वो उसे बोलती नहीं है, रेणुका और रोशनी को, लेकिन सारा गुस्सा सारा बकवास वो सचिन को सुनाती है। इतने में वहाँ पे आकाश और रिया भी आ जाते हैं। सचिन इन लोग को बोल रहा होता है साइली ही क्यों काम करेगी, हाँ वो अकेली ही ये सारा काम करेगी, ऐसा नहीं है। सब लोग अपना अपना हिस्से का काम कर सकते हैं और आइंदा से साइली कुछ भी नहीं करेगी। रिया और आकाश भी इसमें हामी भरते हैं कि सही है साइली वैनी हमेशा काम करती है, तो सब लोग काम करेंगे तो कुछ गलत नहीं है। और जैसे ही रेणुका साइली को कुछ बोलने जाती है आकाश बोलता है ये बात सही है कि साइली वैनी सब काम क्यों करे। उतने में परेश कहता है कि सब लोग मिलके खाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, चलो सिर्फ बहुएं क्यों मर्द भी बनाएंगे। और सब लोग चौंक जाते हैं। आकाश और रिया बहाना बनाते हैं कि उन्हें काम पे जल्दी जाना है। आकाश कहता है कि मेरे रेस्टोरेंट में आज बहुत काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और रिया कहती है मुझे तो वैसे भी काम आता नहीं है घर का, और वैसे ही हम आकाश के रेस्टोरेंट में ही नाश्ता कर लेंगे। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सब लोग उन्हें देखते रहते हैं। फिर बारी आती है तेजस और रोशनी की। परेश कहता है तेजस तुझे आता है ना खाना बनाने के लिए। तेजस कहता है बाबा मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कैसे ये सब कुछ कर सकता हूँ। तभी तुरंत सचिन कहता है हाँ इसको बोलो खाना रेडी है, टेबल पे आके बैठ जाएगा मुफ्त में, लेकिन खाना नहीं बनाना है। फिर परेश कहता है रोशनी तू बना सकती है ना। रोशनी भी बहाना बनाती नहीं आज तो वो ना दुकान में ना वो क्लाइंट्स आने वाले हैं, डीलर्स आने वाले हैं, तो हमें जल्दी जाना होगा। और वो तेजस को कहती है चलो। तेजस कहता है कौन आने वाला है, ऐसा तो बाबू कोई आने वाला नहीं है, सबको पता चल जाता है। सचिन कहता है अब मुझे बाबा ये देखना है कि ये लाली पाउडर क्या बोलती है, ये काम करेगी या नहीं। बराबर खाना तैयार हो तो इसका नेटवर्क बराबर आ जाता है और वो टेबल पे आ जाती है, लेकिन अब देखना है कि इसका नेटवर्क पकड़ता है या नहीं पकड़ता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं बहाना बना के, हाँ डीलर आ रहे हैं शॉप में तो हमें जल्दी जाना और हम लोग बाहर ही खा लेंगे। ये सब रेणुका भी देखती है, परेश भी देखता है। तेजस और रोशनी जाते जाते सचिन को ताना मार के जाते हैं कि हम लोग दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं कि हमारे पास बहुत टाइम हो, हम काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और वो वहाँ से भाग जाते हैं। सचिन और साइली गुस्से से तेजस और रोशनी को देख रहे होते हैं, लेकिन अब परेश रोशनी और तेजस को कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सचिन और साइली को गाली दी है ना, तो वो क्यों बोले। सचिन साइली को और बाबा को बोलता है कि
ये दिहाड़ी मजदूर ही अपने हाथों से खाना बनाएगा। तुम लोग खाओगे ना, जो भी है रूखा सूखा मैं बनाऊंगा। तभी तुरंत रेणुका कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। सचिन कहता है ठीक है बाबा और साइली तुम लोग खाओगे ना। वो दोनों मुंडी हिला के हाँ बोलते हैं। सचिन बोलता है एक प्लेट कम बनाना पड़ेगा। अच्छा है। तभी सचिन कहता है साइली तू अंदर जाके आराम कर, मैं खाना बना सब देख लेगा, तू चल। और वो साइली को लेके कमरे में चला जाता है। तभी रेणुका तुरंत बोलती है परेश देखा तुम्हारा ये लाडला कैसे उल्टा जवाब देता है, बदतमीज़ है। तभी परेश कहता है तुम्हारा लाडला बहाना बना के चला गया, वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया। आकाश, रिया, रोशनी और तेजस ये सब लोग चले गए। एक दिन काम करने के लिए बोला तो उन लोग ने कुछ नहीं किया और वो ऐसे ही बहाना बना के चले गए। देखा ये है। और फिर रेणुका बोलती है बस बस बहुत हो गया परेश। परेश कहता है एक दिन तू नाश्ता नहीं बना सकती रेणुका? साइली आने से पहले तो तू बनाती थी ना, साइली आने के बाद छोड़ दिया। वो गुस्से से परेश को देखती है। साइली कमरे में बैठ के रो रही होती है। अब रोने का क्या मतलब है। उतने में सचिन कमरे में आता है और देखता है कि ये रो रही है। वो उसके पास आके बैठता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तभी वो कहती है कि मेरा वजूद क्या है वो तुझे ही ढूंढना पड़ेगा साइली। सचिन बोलता है क्या हुआ है, तुझे क्या तकलीफ़ हो रही है? तभी उसे जो रात को रेणुका ने उसे बोला होता है चौल की है, ऐसी है वैसी है करके, वही सब याद आ रहा होता है और वो रो रही होती है। वो कहती है कि एक दिन अगर मैं बीमार पड़ी तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई तो मेरी कदर करे, कोई तो मेरे बारे में सोचे। तभी सचिन उसे कहता है ऐसा नहीं है, सब लोग वैसे नहीं है, मैं है ना, मैं तेरी कदर करता है, मुझे तेरी फिक्र है। और बाबा और वो अंग्रेज़ी मेंढक वो लोग भी तेरे बारे में सोचते हैं साइली। वो कहती है लेकिन मुझे ये ताने सुनने पड़ते हैं, मैं घर का सब काम करती हूँ, आज एक दिन नहीं किया, एक दिन बीमारी की वजह से मुझसे नहीं हुआ तो इतना सब कुछ बोल रहे हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहा है, सब लोग ऐसे ही चले गए। और काकू के दिल में तो मेरे लिए इज्जत है ही नहीं, मैं सबसे नीचे हूँ उनके लिए। साइली को आज पता चला कितनी मंद बुद्धि है। साइली कहती है मैं भी चाहती हूँ कि सब मेरी मेरी इज्जत करें। तभी सचिन कहता है तू गलत करी है साइली, ये पहले भी मैंने बोला था, सारे काम तुझे करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन तू फिर भी करती है। चल तुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, तेरा मन उसमें खुश हो जाता है घर का काम करते वक्त, लेकिन बाकी लोग भी तो यहाँ पे रहते हैं, उनको भी तो मदद करनी चाहिए। तू ऐसे सबके आदतें बिगाड़ रही है। तूने ये घर का काम करने का जिम्मा अपने सर लिया है ना, इस वजह से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तू सबके काम कर रही है, जो भी वो लोग बोले तू करती है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये नहीं करेगी ना, सब में काम बांटेगी ना तो बराबर से होगा। लेकिन सचिन ये बोल के कुछ फ़ायदा है क्या? इतने टाइम तक ये डायलॉग बहुत बार रिपीट हो गया है लेकिन फिर भी इस ट्यूबलाइट के भेजे में कुछ जाता नहीं है। वो खुद सामने से बोलती है कि मेरी इस घर में वजूद सिर्फ काम वाली बाई का ही है। सही है, क्योंकि वो खुद तूने ही करके लिया है। सचिन कहता है ऐसी बात नहीं है, तू मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तेरा वजूद मेरे लिए बहुत मायने रखता है साइली, ऐसा नहीं है, और तू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसको देख रही होती है लेकिन फिर भी अब ठीक होने के बाद वो नौकरानी वाला काम ही करेगी।